नाज़रीन, आजकल आपको लाहौर और उसके मुल्हिका इलाकों में स्मोक से मुज़र असरात से मुतल्लिक़ ख़बरें सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि बरतानिया के शहर लंदन में भी एक बार स्मोक ने ऐसे ही डेरे डाले थे? उन्होंने कैसे स्मोक से छुटकारा हासिल किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। द ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में 19वीं और 20वीं सदी में मुतअद्दिद मरतबा स्मोक शहर पर छा जाने के वाक़यात देखे गए हैं। यह अमूमन उस वक्त होता था जब लोग कोयला जलाकर घरों को गर्म रखने की कोशिश करते और शहर में मौजूद हैवी इंडस्ट्री में से मुख्तलिफ केमिकल्स फिजा में छोड़े जाते। सन 1952 में द ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन इन सब में से सबसे ज्यादा मकबूल मौका था, जब 4 रोज तक हद्दे निगाह इतनी कम हो गई थी कि सिर्फ चंद फुट तक ही वाजे दिखाई देता था। इस दौरान कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हुए। कहा जाता है कि स्मोक ने जिंदगी को ऐसे मफलूज कर दिया था कि ये घरों और तहखानों में भी दाखिल हो गई थी और सिनेमा घरों में भी स्क्रीन्स नजर आना बंद हो गई थीं। 5 दिसंबर 1952 को जब त्यौहार के मौसम के आगाज के बाद लंदन के बाशिंदे शहर में सैरो तफरीह कर रहे थे, तो ऐसे में सनतों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। जैसे जैसे रात ढलती गई, धुंध गहरी होती गई और जल्द ही स्मोक की एक तह ने दारुल हुकूमत को अंधेरों में डुबो दिया और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। लंदन वाले सड़कों पर ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर उन्हें चंद गज से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन सूरज तुलू हुआ तो स्मोक फिर भी बरकरार रही, बल्कि सूरज की रोशनी में यह मजीद गहरी हो गई, यहां तक कि कुछ इलाकों में लोग एक कदम बाहर नहीं निकल सकते थे। अगले 4 दिनों तक शहर मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया। जहरीली हवा में सांस लेते लंदन वाले अब एक नई मुसीबत में घिर गए। शहर में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस, खांसी, गला खराब जैसे अमराज फैल गए और शहर के अस्पताल मरीजों से भर गए, क्योंकि हजारों लोग जहरीली हवा में दम तोड़ गए। बरतानिया ने इसका क्या हल निकाला? मगर क्या आप जानते हैं कि इस शहर की खूबसूरती और रौनकें भी तब बहाल हुई जब वहां के हुक्मरानों ने अवामी मुतालबात पर ऐसे इकदाम उठाए जिससे फिर इस स्मोग, धुएं और फिजाई आलूदगी के जहरीले बादल न सिर्फ छट गए, बल्कि दुनिया भर के इंसान अब इस शहर का रुख करते हैं और वहां से तस्वीर बनाकर अपने सोशल मीडिया पर तशहीर भी करते हैं। लंदन में इस वाकया के बाद हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दाम किए गए, लेकिन सन 1956 में बरतानिया की पार्लियामान की जानिब से क्लीन एयर एक्ट पास किया गया, जिसमें सनती और घरों से निकलने वाले धुओं को कंट्रोल करने के लिए शहरों और कस्बों में स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए, जहां सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता है, और घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सकें। सन 1968 में इस एक्ट में तोसी की गई और लंदन की एयर क्वालिटी में इसके बाद की दिहाइयों में बेहतरी आने लगी। शहर की जानिब से अल्ट्रा लो एमिशन जोन मुतारिफ करवाए गए, जिनमें ज्यादा धुआं फैलाने वाली व्हीकल्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। लंदन सिटी हॉल की जानिब से इस पॉलिसी के नफाज के 6 माह बाद कहा गया कि फजाई आलूदगी में 1/3 की कमी वाक़ हुई है। तहम अभी भी लंदन में फजाई आलूदगी यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में भी अभी मौसम सरमा का बाकायदा आगाज तो नहीं हुआ, लेकिन फिजा इस कदर आलूदा हो चुकी है कि मालूम होता है कि जैसे हर तरफ धुंध छाई हो। सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर समेत दीगर शहरों में भी सूरत हाल खासी परेशान कुन है और अक्सर शहरी सीने में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और खांसी जुकाम की शिकायत करते दिखाई देते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इंडिया और पाकिस्तान में आग और धुआं देखा जा सकता है। नाज़रीन, आपको लंदन के स्मोक से मुतल्लिक ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी, इस राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।